हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं कि यूके ट्रिपल एससी की जो वीडियो भर्ती थी, तो उसमें जो घोटाला यहाँ पर सामने आया था, तो उसमें रोज़ एक नया खुलासा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके साथ ही यहाँ पर जो कड़ियाँ एक दूसरे को जोड़ रही हैं, वो इन घोटालों को भी एक दूसरे से जोड़ रही हैं। और लगता है कि यूके ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां थी, जो पिछली भर्तियां हुई हैं, तो उसमें भी अब जांच की यहाँ पर सुगबुगाहट हमें देखने को मिल रही है। तो इस पे भी यहाँ पर पूरा मंथन किया जाएगा इस वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 और भर्ती परीक्षाओं की जांच करेगी एसटीएफ। गड़बड़ झाले की आशंका में पुलिस महानिदेशक ने स्पेशल टास्क फोर्स की को दिए जांच के निर्देश। तो यहाँ पर पेपर लीक प्रकरण में आरोपितों की बढ़ती संख्या के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पूर्व में आयोजित 3 अन्य भर्ती परीक्षाओं की भी जांच भी एसटीएफ को सौंपी गई है। इसमें वन आरक्षी सचिवालय सुरक्षा रक्षक व कनीय सहायक भर्ती शामिल है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने गड़बड़ झाले की आशंका में शुक्रवार को एसटीएफ को इन भर्ती परीक्षाओं की जांच करने का निर्देश दिया। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा की जांच पूर्व में भी एक बार हो चुकी है। उपरोक्त 3 भर्ती परीक्षाओं में 1580 रिक्त पदों के लिए 1,61,646 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। सबसे अधिक चर्चित वन आरक्षी परीक्षा रही थी। 16 फरवरी 2018 को शाम 4 बजे परीक्षा की दूसरी पाली समाप्त हुई और 5 बजे ब्लूटूथ से नकल करने का मामला इंटरनेट मीडिया में वायरल होने लगा। पहले ही दिन पुलिस ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज करने शुरू कर दिए और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इस प्रकरण में 18 आरोपितों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों में हाकम सिंह रावत का नाम भी था, जो वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी की पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपित है और गिरफ्तार किया जा चुका है। वन आरक्षी परीक्षा गड़बड़ी में हाकम का नाम सत्ता प्रतिष्ठान में उसकी पैठ के चलते हटा दिया गया था। हालांकि बाद में शिकायतकर्ता और आरोपितों के बीच समझौता होने के बाद पुलिस ने आरोपितों को छोड़ने के साथ ही इस प्रकरण की फाइल यहाँ पर बंद कर दी थी। तो यहाँ पर सचिवालय जो सुरक्षा रक्षक थे, तो उसमें भी यहाँ पर 33 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती हुई थी। 2021 में ये भर्ती यहाँ पर हुई थी। तो इसमें भी 107 केंद्र बनाए गए थे और 25,805 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 6 महीने के भीतर यहाँ पर परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ था। तो इसमें जो मुख्य बात इस उसमें है, तो वो यहाँ पर है कि वन आरक्षी जो सचिवालय सुरक्षा या कनीय सहायक जो कि न्यायिक यानी कि जो उच्च न्यायालय में पोस्टें आई हुई थी, तो उससे रिलेटेड ये भर्ती परीक्षा थी। तो उसमें भी यहाँ पर जांच के आदेश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। 99,000 अभ्यर्थियों ने दी थी यहाँ पर वन आरक्षी परीक्षा। तो अब देखने में आता है कि क्या यहाँ पर नए खुलासे होते हैं, वो देखने वाली बात है। इसके बाद यहाँ पर वन आरक्षी समेत 3 परीक्षाओं की जांच से खुलेंगे कहीं राज। तो पूर्व में हुई 3 परीक्षाओं, जो वन आरक्षी सचिवालय सुरक्षा और खनिज सहायक की जो भर्ती थी, उसमें यहाँ पर कहीं राज यहाँ पर खुल सकते हैं। इसमें जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर लगातार कमेंट मतलब अपने बयान आ रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये परीक्षा के लिए यहाँ पर बिल्कुल न्यायिक जो कि जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि ये कब तक आता है। तो इसमें यहाँ पर एक बात यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर सामने आई है कि पेपर लीक मामले में फिर जुड़ा कुमाऊं कनेक्शन। तो पेपर लीक मामले में फिर कुमाऊं कनेक्शन सामने आ रहा है। आरोपितों का कनेक्शन जोड़ते हुए एक बार फिर एसटीएफ की टीमें कुमाऊं पहुंच गई है। यहां के कुछ व्यक्तियों ने पेपर लीक किया था। पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने सबसे पहले कुमाऊं में ही दबिश
देकर आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रकरण में गढ़वाल कनेक्शन जुड़ गया। एसटीएफ ने उत्तरकाशी से गिरोह का सरगना हाकम सिंह रावत को उसकी निशानदेही पर कुछ आरोपितों को गिरफ्तार किया। अब गढ़वाल में जांच थोड़ी धीमी पड़ी है। एसटीएफ की टीमें उधम सिंह नगर और नैनीताल भेजी गई हैं। यहाँ तक कि जो क्रशर संचालक का नाम पेपर लीक करने में सामने आ रहे हैं। ऐसे में जल्द एसटीएफ उसे गिरफ्तार कर सकती है। एसटीएफ की टीम उत्तर प्रदेश भी भेजी गई है, जहां कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ रही है। तो ये यहाँ पर एसटीएफ की टीम यहाँ पर कुमाऊं में, यहाँ पे के उधम सिंह नगर और नैनीताल में यहाँ पर जा चुकी है। तो नए खुलासे यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। 3 प्रतिनिधि व जेई का नाम भी चर्चा में था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिला पंचायत सदस्य जो कि हाकम सिंह रावत था। उसके बाद पेपर लीक गिरोह में कहीं कड़ियाँ जुड़ रही हैं। नौगांव का सुनारा गांव से यहाँ पर अंकित रमोला की महिंद्रा एसटीएफ वाहन को एसटीएफ के निर्देश पर पुरोला पुलिस ने सीज कर दिया है। अंकित रमोला के बाद अब पुरोला व मोरी क्षेत्र के 2 ग्राम प्रधान, 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य और पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर का नाम भी यहाँ पर चर्चा में है। हाकम सिंह के करीबी माने जाते हैं और अब एसटीएफ की रडार इन पर है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे यहाँ पर क्या होगा। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जरूर है कि हाकम सिंह रावत ने अगर पैसे लिए, वो बड़ी मछली कब सामने आएगी जिसको इन्होंने पैसे दिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी आगे वाले दिनों में। वन रक्षक भर्ती में भी चर्चा में था। मोरी वन रक्षक भर्ती के दौरान भी उत्तर काशी जिले का मोरी क्षेत्र खासी चर्चा में रहा। वन रक्षक परीक्षा में नकल कराने का आरोप जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत पर लगा है। वन रक्षक भर्ती में नकल कराने के आरोप में हाकम सिंह रावत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय हाकम सिंह रावत गोवा चला गया था, जो कि आपने पिछली बार सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा। शासन सत्ता में बैठे नेता अधिकारियों के बीच ऊंची पहुंच रखने वाले हाकम सिंह रावत ने मामले को दबाए रखा। वन रक्षक भर्ती में भी मोरी और पुरोला क्षेत्र के कई युवक युवतियां का चयन हुआ है, जिनकी निकटता हाकम सिंह रावत से थी। तो लगातार जो ये फर्जी वीर हैं वो पकड़े जा रहे हैं। उनकी धड़कनें यहाँ पर बिल्कुल आजकल बड़ी होगी कि कब हमें भी यहाँ पर पुलिस धरेगी। 2016 की भर्ती में भी चल रहा है गिरोह। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 3 परीक्षाओं के पेपर आउट किए जाने का मामला सामने आने के बाद यहाँ पर लगातार नए जो कड़ी थी वो पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गिरोह था वो 2016 की से पहले जो बीपीएडओ की भर्ती हुई थी उसमें भी यहाँ पर इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सचिवालय सुरक्षा संवर्ग कनिष्ठ सहायक और जो वर्तमान में स्नातक स्तरीय भर्ती है और फॉरेस्ट गार्ड है, तो उसमें इसी गिरोह के दखल का अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर भर्ती घपला तो हुआ, तो उसमें करणपुर में हल किए गए थे दोनों परीक्षाओं के पेपर। तो यहाँ पर सचिवालय सुरक्षा और कनिष्ठ सहायक परीक्षा का पेपर स्नातक स्तरीय भर्ती की तर्ज पर आउट किया गया था। इसमें भी गैंग ने देहरादून के करणपुर सहित कुछ और जगहों पर अभ्यर्थियों को जमा कर पेपर हल करवाया था। स्नातक स्तरीय भर्ती मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों पर इन परीक्षाओं को लीक करने में भी शामिल होने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार इन दोनों परीक्षाओं में भी नकल का तरीका स्नातक स्तरीय परीक्षा वाला अपनाया गया था। इसमें कीमत लगाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में ठीक पहले एक दिन पहले देहरादून के करणपुर में एक सेंटर में जमा किया गया, जहां उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर रटाए गए। चूंकि दोनों परीक्षाओं में कम पद के कारण आवेदक सीमित थे, इसलिए अब तब परीक्षा माफियों से इसे आसानी से रफा दफा करने में कामयाब रहा। इसके बाद यही तरीका स्नातक स्तरीय परीक्षा में भी अपनाया गया, लेकिन इसमें ज़्यादा पद और 2.5 लाख आवेदक के कारण पेपर आउट का दायरा भी बढ़ गया। उस कारण
माफियाओं की पोल खुल गई। सूत्रों के अनुसार उपरोक्त दो परीक्षाओं में भी ज़्यादा गोलमाल सचिवालय सुरक्षा में हुआ, जिसमें कि मेरिट 90% की पार चलेगी, जबकि सामान्य तौर पर मेरिट 80 तक ही रहती है। ज़्यादातर सफल परीक्षाओं अभ्यर्थियों की पिछली परीक्षाओं का रिकॉर्ड भी कमज़ोर है। इसी कारण गत आयोग ने 22 मार्च को रिजल्ट जारी करने के बाद इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। इसमें अभी दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाया, इस कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती। आयोग ने ही इस प्रकरण के जानकारी एसटीएफ को दी थी। तो ये जानकारी जो दी गई थी वो यहाँ पर जो अध्यक्ष थे पूर्व राजू जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये जानकारी जरूर यहाँ पर दी गई होगी एसटीएफ को। तो नियुक्ति अभ्यर्थी भी आए जांच के दायरे में। तो यहाँ पर डीजीपी ने 2021 में अधीनस्थ न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक की भर्ती मामले में एसटीएफ जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में 272 चयनित को नौकरी दी जा चुकी है। इसमें 3 चयनित स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर भेजने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह यह पहली परीक्षा साबित हो रही है जिसमें कि नौकरी मिलने के बाद जांच बैठ रही है। चयनित युवा अभी प्रोविजन पीरियड पर हैं। आयोग के सचिव एसएस रावत के मुताबिक इस मामले में यदि जांच रिपोर्ट किसी कर्मचारी के खिलाफ आती है तो आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर एसटीएफ के द्वारा, आयोग के जो नए सचिव हैं एसएस रावत के द्वारा, और जो यहाँ पर डीजीपी साहब हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर देखने में आ रही है कि वे किसी को भी यहाँ पर बख्शने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि ताकि सरकार की छवि खराब ना हो, कि आप किसी को भी यहाँ पर ना बख्शें। ईडी को यहाँ पर ये सारी जांच आने वाले दिनों में देने की तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। और जो हमारे यहाँ समाज सेवी हैं या जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सीबीआई की मांग भी इस पर जो धांधली भी है उनमें उठाते आए हैं। तो आगे के दिनों में नए खुलासे और क्या यहाँ पर ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं, किस तरीके से ये पेपर की जो चयन को लेकर ये जो अंदेशा था, तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या आगे होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर आपके सामने एक नई अपडेट के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।